गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। भाजपा सरकार पिछड़ों के हक पर डाल रही है डाका। धर्मेंद्र यादव। गाजीपुर समाजवादी लोहिया वाहिनी के तत्वाधान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जननायक कर्पूरी ठाकुर जनचेतना जिला महासम्मेलन का आयोजन मंगलवार को बंशी बाजार स्थित रघुवंशी पैलेस रॉयल पैलेस में किया गया। मुख्य अतिथि इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह सरकार पिछड़ों के हक पर डाका डाल रही है। उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने के साथ साथ पिछड़ों और दलितों को मिलने वाले आरक्षण को भी बेच रही है। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा तो आरक्षण कौन देगा। उन्होंने कल लखीमपुर में हुए किसानों की संहार की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपराध बढ़ा है। इस सरकार को उन्मादियों की सरकार बताते हुए कहा कि इस सरकार में अपराध के साथ साथ हर मामले में भाजपा जनता के सामने केवल झूठ परोसती है। उन्होंने गोरखपुर में व्यवसायी मनीष गुप्ता की पुलिस द्वारा हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हुई है। महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों काले कृषि कानूनों के चलते देश का किसान तबाह हो जाएगा। किसान कॉर्पोरेट घरानों का गुलाम बनकर रह जाएगा, उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। यह सरकार किसानों की आय दोगुनी कर रही थी, मगर इस राज्य में किसानों की आय पहले से भी कम हो गई। बिजली महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल खाद बीज महंगा हो गया। इस सरकार ने सबके साथ साथ किसानों के साथ भी धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र संविधान के साथ साथ गरीबों को मिलने वाला सामाजिक न्याय और इस देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप खतरे में है। इसकी रक्षा के लिए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। इस प्रदेश का किसान और नौजवान 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगा। इस सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए बतौर विशिष्ट अतिथि समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने पिछड़ों के साथ धोखा और छल किया है। आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र किया है। भाजपा की मंशा है कि समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक तरक्की न कर पाएं। विशिष्ट अतिथि समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलकर कमजोर वर्गों के सम्मान की लड़ाई लड़ती है। गैर बराबरी समाप्त कर समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही समाजवादियों का सपना है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना जरूरी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, विधायक सुभाष पासी, पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह, पूर्व विधायक शिवकतुल्लाह अंसारी, पूर्व विधायक विजय कुमार, राजेश कुशवाहा, सुदर्शन यादव, डॉक्टर निंकू यादव, जय किशन साहू, सुधीर यादव, पूर्व विधायक कालीचरण राजभर, पूर्व विधायक विजय यादव। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व सांसद जगदीश कुशवाहा एवं संचालन समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष अमित ठाकुर ने किया। कार्यक्रम के अंत में इस सम्मेलन के संयोजक अमित ठाकुर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। बाई धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद, बदायूं। पिछले 10 महीनों से पूरे देश के किसान आंदोलन, किसान कानून के नाम से और लगातार सरकार किसानों के ऊपर तानाशाही कर रही है। किसान कानून, किसानों को विरोध के बावजूद वापस नहीं ले रही। और ये जो लखीमपुर में घटना हुई, लखीमपुर के जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं कैनी जी, इन्होंने कुछ दिन पहले भी किसानों को देख लेने की धमकी दी। और जो परसों घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, मैं समझता हूँ ये इंतहा है अत्याचार, अन्याय की, घमंड की। और पूरे देश के किसान इस बात से बहुत ही मर्माहत हैं, गुस्से में हैं इस तरह का जो किसानों के साथ लखीमपुर के अंदर किया। और समाजवादी पार्टी लगातार किसानों की लड़ाई में उनके साथ रही है, जब से कृषि बिल आए या उससे पहले भी। मध्य प्रदेश के किसान काफी ऐसे में लखनऊ में अमृत महोत्सव हो रहा है, प्रगति लग रही है। देखिए, बीजेपी के लोग अपने प्रचार से कभी पीछे नहीं आते। उनको दिख रहा है कि प्रचार करना है, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए था उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी को आने इस समय।
किसानों के लिए क्या किया। इसी उत्तर प्रदेश के 2017 का आप बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़िए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा हम किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। फिर कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान हम 14 दिन में करें। आप सोचिए कि किसानों की आमदनी दूनी तो बहुत बड़ी बात है। किसानों की जो स्वाभाविक आमदनी थी उससे भी 1/4 हो गई है, और इसलिए हो गई है पिछले 4 सालों में 25 रुपये लीटर तो डीजल की कीमत बढ़ी है। उसके अलावा खाद बीज की टोटल आपके यूरिया DAP की न केवल दाम बढ़े बल्कि उसकी बोरी का वजन भी घटा। बिजली जो किसानों को मिलती थी जो समाजवादी सरकार के समय, उससे लगभग 20-25% उसका रेट बढ़ चुका है। तो जहाँ किसानों को इस्तेमाल करने की जितनी चीज़ें हों, चाहे वो खाद हो, बीज हो, पानी हो, बिजली हो, डीजल हो, उस सभी के रेट बढ़ रहे हैं और किसानों की फसलों को मूल्य तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, और जो घोषित मूल्य है वो भी मैं समझता हूँ 4-5% से ज़्यादा किसानों के हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग लिखते कुछ हैं, चुनाव में कहते कुछ हैं और व्यवहारिक तौर पर करते कुछ हैं। इन्होंने ही नारा दिया था बहुत ही महंगाई की मार 2014 में। इन्होंने ही कहा था कि स्विस बैंक से पैसे आएंगे सबके खाते में चले जाएंगे। इन्होंने ही कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, ये 2014 में कहा था। अगर उस बात को सच माना जाए तो आज 14 करोड़ रोजगार मिलने थे। और 2017 में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल में 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मैं समझता हूँ कई करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है, चाहे वो नोटबंदी के बाद, GST के बाद, या लॉकडाउन के बाद, या प्राइवेटाइजेशन के बाद, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है।